पार्टिसिपेंट का नाम है मानव डगली। महर, मेरा नंबर आ गया। हाँ, ये सब छोड़, तू चल चल चल। बच गया, वरना पोल खुल जाती, मैं पहले राउंड में डिस्क्वालीफाई हो जाता। चल मानो, सारे स्टेप्स याद है ना? हाँ। मस्त डांस कर रही है माना। वेरी गुड माना, वेरी गुड। बॉस, कहा था आपको कि मत लो इस छोटे प्रभुदेवा से पंगा। पड़ गया ना 20 किलो का बच्चा इस 200 किलो के हिप्पो पे भारी। शट अप, अब मुझे कोई आइडिया सोचने दो। मेरा काम तो हो गया। रोनी के बच्चे ने जानबूझकर मानव का ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया, ताकि मानव अपने डांस स्टेप्स भूल जाए। तो बच्चों, अब मैं डांस कंपटीशन के रिजल्ट अनाउंस करूंगा। प्राची दवे को मिलते हैं 10 में से 8 मार्क्स। ओम पटेल को मिलते हैं 10 में से 6 मार्क्स। दिया जोशी को मिलते हैं 10 में से 7 मार्क्स। तो बच्चों, अब लास्ट में 2 नाम बचते हैं, रोनी और मानव। दोनों ही बच्चों ने बहुत ही शानदार डांस किया, इसलिए रोनी मेहरा को उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मिलते हैं 10 में से पूरे 10 मार्क्स। यस! और अब लास्ट में नाम बचता है मानव डगली का। मानव ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन लास्ट में वो 1-2 स्टेप भूल गया, नहीं तो उसको भी मिलते 10 में से पूरे 10 मार्क्स। लेकिन अब उसे मिलते हैं 10 में से 9 मार्क्स। तो बच्चों, अब से थोड़ी देर में शुरू होगा क्विज कंपटीशन, इसलिए बच्चों क्विज की तैयारी शुरू कर दीजिए। इस रोनी ने जानबूझकर मेरा कंसंट्रेशन हटाया था और हमें इसके बारे में बालवीर को बताना होगा। नहीं मानव, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब 2 राउंड्स बाकी है और मुझे पूरा यकीन है
कि वो 2 राउंड तू ही जीतेगा और इस चालबाज रानी को तो हमें हराना ही होगा। चल अब नेक्स्ट राउंड की तैयारी करते हैं। देख के नहीं चल सकते। वही कैसे तुम्हारी हिम्मत मुझे धक्का देने की, सजा मिलेगी, इसकी बराबर सजा मिलेगी, क्योंकि है नहीं दिया धक्का तुमने किसी अरे गरे को, बल्कि है दिया धक्का तुमने बालवीर के मित्र डुबाडुबा एक को। नहीं नहीं, अरे है नहीं ये कोई मामूली चीज, है ये मेरे प्यारे मित्र बालवीर। बालवीर का खिलौना, बालवीर। डुबाडुबाई, हमने तुम्हें सेनापति इनकी मदद करने के लिए बनाया है, ना कि इन पर अपना हुक्म चलाने के लिए। हो गई गलती मुझसे बालवीर, कर दो माफ मुझे। बालवीर क्यों चले गए छोड़ के तुम मुझे? कौन डांटेगा मुझे मेरी गलतियों पर? कैसे लगेगा स्वाद क्रीम का तुम्हारे बिना? कैसे? डुबाडुबा एक नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं हिमक्रीम कभी नहीं खाऊंगा। नहीं खा रही मुझे हिमक्रीम, नहीं खा रही मुझे, नहीं खा रही मुझे हिमक्रीम। नहीं नहीं डुबाडुबा चार नहीं, डुबाडुबा भाइयों नहीं, डुबाडुबा भाइयों रोना नहीं। चलो हो गया है समय अपने प्रिय मित्र बालवीर के प्रिय चीजों को अंतिम यात्रा पे ले जाने का। चलो चलो। सब मामला रेडी है, बस अब इनका कनेक्शन कर देता हूं मैं। अरे ओहो, अरे यार मेन स्विच तो मैं ऑफ करके आया था। अरे जब ऑन करूंगा तभी तो करंट आएगा इसमें, अभी ऑन करके आता हूं। बॉस, आपके यहाँ बल्ब चुराना आए हो? हाँ बॉस, आप ऐसे चिंदी चोरी क्यों कर दो? अरे इडियट्स, मैं चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लूं, ये कंपटीशन नहीं जीत सकता। अरे बॉस, ट्राई तो करो। चल केवल, हम बॉस के लिए नर्सरी की बुक लेके आते। चल चल। डोंट एंग्री जॉनी, मैं कंपटीशन तो जीतूंगा, लेकिन पढ़ाई करके नहीं, चीटिंग करके। मैं मानो के बजर का कनेक्शन ही लूज कर दूंगा, फिर चाहे वो कितनी बार भी बजर दबाए, बत्ती जलेगी ही नहीं। हाँ बॉस, आजकल क्या दिमाग तेज करने की दवाई खा रहे हो? हाँ बॉस, गधे जैसा दिमाग लोमड़ी जैसा काम कर रहा है। Idiots! अब चलो कनेक्शन लूज करने। चलो। ये रहा। रोहित, अपना रुमाल दो। क्यों? अरे रुमाल पकड़ के कनेक्शन लूज करूंगा तो सेफ रहेगा ना। बस क्या बॉस, बॉस ये सारे कनेक्शन बंद पड़े और आप आपकी सेफ्टी के लिए मेरा साफ रुमाल वेस्ट करोगे? अरे बॉस, अब बिंदास हाथ यूज करो, कुछ नहीं होगा। ओके ओके, हाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। परियों, ये हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है
कि आज बालवीर हमारे साथ नहीं है, पर दिल को कड़ा करके हमें बालवीर की अंतिम यात्रा को पूरा करना चाहिए। रानी परी आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही है? आप कह रहे ना बालवीर आएगा, बालवीर जरूर आएगा परियों, हम जानते हैं बालवीर जरूर आएगा। ये आपका भ्रम है बालपरी, ये आपका भ्रम है बालपरी। हमारा मतलब है कि बालवीर के जाने का दुख हम सबको है बालपरी। आप उसकी मां हैं, इसीलिए आपका मन नहीं मान रहा है कि बालवीर अब नहीं आने वाला। लेकिन सच यही है बालपरी कि बालवीर अब इस दुनिया से जा चुका है। डूबा डुबाओ। बालवीर की अंतिम यात्रा के लिए उसकी सभी प्रिय वस्तुएं यहां लाई जाएं। अब से कुछ ही समय में बालवीर की यादें तितलियां बनकर स्मृति वृक्ष पर बस जाएंगी। अगर आप लोग चाहें तो एक आखिरी बार बालवीर की सभी प्रिय वस्तुओं को देख सकते हैं। सब कुछ छोड़ के क्यों गए बालवीर? तुम जहां कहीं भी हो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। अब श्रद्धांजलि का समय हो गया है।
रानी परी, आप अपनी जगह सही है, पर हमारा दिल कह रहा है कि बालवीर आएगा। वो जरूर आएगा। सारी परिस्थितियां गलत हो सकती है, पर एक माँ का दिल गलत नहीं हो सकता। बालवीर जरूर आएगा। अलविदा बालवीर, इसी के साथ तुम्हारा अस्तित्व यही समाप्त होता है। अलविदा, सदा सदा के लिए अलविदा। परियों, संभालो अपने आप को। सबसे पहले अपने आंसू पोंछो और आप सभी मुझे रानी महल में आकर मिलिए। हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। यार केवल, हमें कब कोई अक्ल वाला बॉस मिलेगा? हाँ यार, ये हाथी तो मोंटू गेंडे से भी मोटी अकल वाला है। यार केवल, मैं सोच रहा हूँ ये पिज्जा बर्गर खाने ही छोड़ दूं, क्योंकि ये पिज्जा बर्गर के चक्कर में तुमने बहुत मार खाई है यार। हाँ यार, सोच तो मैं भी रहा हूँ। और पिज्जा का चीज, जैलेपिनोस, ऑलिव्स, कैप्सिकम, ऑनियन, पनीर, आई लव पिज्जा। मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन पिज्जा नहीं। यार केवल, ये रोनी गेंडा इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, एटलीस्ट हमें पिज्जा बर्गर तो खिलाता है। हाँ। पर अब तक है कहाँ वो टेम्पो? है नहीं, लगता है रास्ते में पंचर हो गया होगा। बस हम आप ही की तारीफ कर रहे थे। मारू क्या? नहीं, मत मारो। वैसे है कहाँ आप अब तक? कब से आप ही का वेट कर रहे हैं। मैं क्विज कंपटीशन जीतने की तैयारी कर रहा था। लो, कर क्या है ना फिर से बेकार का काम। अरे बॉस, आप कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन ये क्विज कंपटीशन मानव ही जीतेगा। वो देखो, कितनी मोटी मोटी किताबों से पढ़ाई कर रहा है। और बॉस, वो तो 3 के ऊपर टेबल भी नहीं आता है। अरे टेबल्स को छोड़, उनको तो ABCD भी ठीक से नहीं आती है। कंपटीशन का खाक जीतेंगे। इडियट्स! बॉस, तुम दोनों बच्चे हो, अकल के कच्चे हो। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। चिढ़ाओ चिढ़ाओ और चिढ़ाओ। आज तुम्हें खाने में पिज्जा नहीं, सूखी ककड़ी मिलेगी। बॉस, आपको कैसे पता चला कि हम आपको पीछे से मुंह चिढ़ा रहे थे? तीसरी आंख से। ये पेन मेरी तीसरी आंख है। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और इसके सामने जो कुछ भी होता है ना, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सीधा इस वॉच में आती है। मैं ये पेन सर को दे दूंगा और सर इस पेन को अपनी फ्रंट पॉकेट में डाल देंगे। उसके बाद सर जिस भी पेपर से क्विज पढ़ेंगे, उस पेपर पे लिखे हुए सारे आंसर्स मुझे इस वॉच में दिख जाएंगे। मानव और बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं चीटिंग करके जीत जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे रोनी? मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर! बालवीर! नहीं। बालवीर, जल्दी आओ और देखो रोनी कितनी बड़ी चीटिंग करने वाला है। बालवीर! बालवीर! बालवीर!
महर, लगता है बालवीर जी बहुत बिजी है। लेकिन जब तक बालवीर जी आएंगे तब तक तो मैं कंपटीशन जीत चुका हूँगा। देख रॉनी, बालवीर जरूर किसी मजबूरी में होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी सर को बुलाती हूँ और सर को ये बताती हूँ कि तू कितनी बड़ी चीटिंग कर रहा है। नहीं। हाँ, तो जाओ बता दो सर को। लेकिन तुम प्रूव कैसे करोगी? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं चीटिंग कैसे करने वाला हूँ। मैं 3 में से 2 कंपटीशन तो मैं ही जीतने वाला हूँ और मिडिल स्कूल कैप्टन भी मैं ही बनने वाला हूँ। ये गेंडा तुम्हारी और मानो की लगेगा वाट। हाँ, फिर ये हाथी हम दोनों को खिलाएगा चाट और तुम दोनों को टीचर्स की डांट। चलो। बालवीर, बालवीर तुम कहाँ हो? बालवीर प्लीज जल्दी आ जाओ, वरना सच्चाई हार जाएगी। बालवीर! बच्चों साइलेंस। अब क्विज कंपटीशन के सारे कंटेस्टेंट एक एक करके स्टेज पे आएंगे। रोनी अपनी सीट पे जाओ। अरे सर, मैं तो बस आपको सिर्फ इतना कहने आया था कि मैंने बहुत सारे सर देखे, लेकिन सर आप जैसा सर मैं पहली बार देख रहा हूँ। रोनी मस्का नहीं, काम बोलो। नहीं सर, मैं काम से थोड़ी आया हूँ। मैं तो हम बच्चों की तरफ से आपके लिए गिफ्ट लेके आऊँ। हम बच्चे ये चाहते हैं इस पेन को आप अपनी पॉकेट में रख दीजिए, इससे इस पेन की इज्जत और बढ़ जाएगी। नो रोनी, मैं ये पेन नहीं ले सकता हूँ, मैं बच्चों से गिफ्ट नहीं लेता। सर प्लीज ले लीजिए ना पेन, नहीं तो फिर सर स्टूडेंट्स को बुरा लग जाएगा, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, सर उदास हो जाएंगे, हम सब रोने लग जाएंगे। सर प्लीज ले लीजिए सर। नहीं रोनी, मैंने बोला ना ये मेरे असूलों के खिलाफ है, मैं नहीं लेता हूँ बच्चों से गिफ्ट। प्लीज सर, हम लोगों के लिए प्लीज। ओके, अब बच्चों की खुशी मेरी खुशी है। अरे सर टेबल पे मत रखिए, नहीं तो टूट जाएगी। टूट जाएगा? मेरा मतलब है दिल टूट जाएगा सर हम लोग का। सर अगर आप इस पेन को अपनी फ्रंट पॉकेट छोड़ के कहीं पे भी रखेंगे तो दिल टूट जाएगा ना सर हमारा। ओके, अभी मैंने पेन ले लिया, फ्रंट पॉकेट में लगा लिया। ओके हाँ सर। अब जाओ यहाँ से, मेरे सिर पे मत खड़े रहो। पर सर मैं सर पे कहाँ खड़ा हूँ, मैं तो। रोनी ओके सॉरी सर। तो बच्चों, मिडिल स्कूल कैप्टन 2014 का सेकंड राउंड यानी कि क्विज कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। ये एक बजर राउंड है। मैं कंटेस्टेंट से 50 क्वेश्चंस पूछूंगा और जिस भी बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर आता होगा वो बजर दबाएगा और वो उस क्वेश्चन का आंसर देगा। लास्ट में जो भी बच्चा सबसे ज्यादा आंसर देगा वो ये क्विज कंपटीशन और ये राउंड जीतेगा। ओके? यस सर। तो बच्चों, इस क्विज कंपटीशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, पटना किस स्टेट का कैपिटल है? आंसर है बिहार। पटना किस स्टेट का कैपिटल है? यस! हाँ रोनी, वेरी गुड। बताओ आंसर। सर बिहार। वेरी गुड। मुझे पता है रोनी कि तू चीटिंग कर रहा है, पर ये समझ नहीं आ रहा है कि तू चीटिंग कर कैसे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, बालवीर हमेशा कहता है कि अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। इस बार भी वैसा ही होगा, देख लेना। इस बार सच्चाई नहीं, बुराई जीतेगी, बुराई। रानी परी, ओ रानी
होती नहीं हजम इस बुरी परी भयंकर को तारीफ, इसलिए नहीं जवाब दे रही मुझे रानी परी कह के बुलाने पर भी। अभी बुलाता हूँ इसको इसके असली नाम से, परी भयंकर। अरे परी भयंकर! बेवकूफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी जोर जोर से मेरा नाम क्यों बुला रहे हो? अगर किसी को पता चल गया ना तो मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। अरे आपकी योजना रहा उस सड़ में अकेला वहां भयानक लोक में, और यहाँ आप दोनों कर रहे आराम से मजे। संयम, हर चीज का समय होता है। सबसे पहले मुझे बालपरी से बालवीर का वो जादुई दंड हासिल करना है और उसकी शक्तियां जयवीर के दंड में मिलानी है। अच्छा, फिर है क्या करना उसके बाद? बोलिए। उसके बाद उसके बाद मुझे पृथ्वी लोक के सारे बच्चों को बताना है कि वो कितने बेसहारा हो चुके हैं। उनका रक्षक बालवीर खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया, भस्म हो गया, भस्म। कितना मजा आएगा जब बच्चे ये खबर सुनकर रोएंगे, तड़पेंगे और अपने आप को कितना बेसहारा और लाचार महसूस करेंगे। माननी पड़ेगी आपको मेरी एक बात, पृथ्वी लोक में ये बुरी खबर सुनाने जाऊंगा सबसे पहले मैं। बच्चों को ऐसे तड़पता हुआ देखूंगा मैं। ये महान वीर योद्धा तौबा तौबा। ठीक है, तौबा तौबा। अब जाओ। ठीक, वो चलता मैं। पूछने जा रहा हूं आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। लेकिन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पूछने से पहले आप सब ये जरूर जानना चाहोगे कि कौन से पार्टिसिपेंट का कितना स्कोर है। तो यहाँ पे उपस्थित जजेस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक के स्कोर की लिस्ट मुझे दें। तो बच्चों, अब तक पूछे गए 49 क्वेश्चंस में रोनी है पहले नंबर पर 20 क्वेश्चन का आंसर देकर। और सेकंड पोजीशन पे है मानव डगली 19 क्वेश्चंस का सही आंसर देकर। तो बच्चों, थर्ड पोजीशन पे है ओम और दिया 3 पॉइंट्स लेकर, और फोर्थ पोजीशन पे है जूही और राजेश 2 पॉइंट्स के साथ। अब अगर इस आखिरी सवाल का सही जवाब मानव देता है तो ये क्विज कंपटीशन रोनी और मानव के बीच में टाई होगा। लेकिन अगर मानव इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, कोई और बच्चा देता है, तो ये क्विज कंपटीशन रोनी जीत जाएगा। और ऐसे
ऐसी सूरत में रोनी 3 में से 2 राउंड जीत के बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2014। तालियां! तो बच्चों दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं पूछने वाला हूं इस क्विज कंपटीशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है परियों ने सब सुन लिया। इससे पहले कि ये कोई कदम उठाए, मुझे इन पर आक्रमण करना होगा। रानी परी, ये तौबा तौबा यहाँ क्या कर रहा है? बच गए, इन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। अब परी बहन, ये तौबा तौबा हमसे माफी मांगने आया था। कह रहा था कि अच्छा और सच्चा बनकर वापस परीलोक में आना चाहता है। हाँ, हूँ मैं बनना चाहता सच्चा और अच्छा। तौबा तौबा। नहीं रानी परी, आप इस तौबा तौबा की बातों में मत आइए। ये झूठा और मक्कार है। मौका मिलते ही हमें चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ रानी परी, ये धोखेबाज है। ये माफी के लिए सजा के लायक है। बचा लीजिए मुझे परी भयंकर। देखा, सही कहा आपने परियों। ये कभी नहीं सुधर सकता। आज भी इसकी जुबान पर भयंकर परी का ही नाम है। अगर इसकी जुबान पर वही नाम है तो दिल में भी वही बुराई होगी। डूबा डुबाओ। रानी परी कर रही है। ले जाओ इसे और बंद कर दो कैद खाने में। नहीं नहीं रानी परी, ये क्या कर रही है आप? क्या कर रही है आप? नहीं नहीं रानी परी, नहीं। रानी परी, इस तौबा तौबा के चक्कर में आप हमें ये बताना तो भूल ही गई कि आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ, हमने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया था कि अब हमें बालवीर की जगह जयवीर को पृथ्वीलोक भेजने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। जी रानी परी। हाँ रानी परी, आप सही कह रही हैं। जयवीर को बच्चों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से पहले हम चाहते हैं कि बालवीर का जादुई दंड शस्त्रागार में ना रखा जाए। क्यों रानी परी? क्योंकि अपार शक्तियों से भरा वो दंड अगर किसी बुरी ताकत के हाथ लग गया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बालवीर के जादुई दंड की शक्तियां जयवीर के दंड के साथ मिला दी जाए ताकि वो अधिक शक्तिशाली बन जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज अनाउंस करना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। मेरा कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपको मुंह जबानी आंसर नहीं करना है, बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख के देंगे। तो बच्चों, अब मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उसका आंसर जिस भी बच्चे को आएगा वो बजर दबाएगा
और इस बोर्ड पे जाके अपना आंसर लिखेगा। तो आपका क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकली की स्पेलिंग क्या होती है? मर गए, सर ने तो पेपर ही फोल्ड कर दिया। अब क्या करूं? चांस तो लेना ही पड़ेगा। साइकोलॉजिकली की स्पेलिंग है PSYCHOLOGICALLY। बच गया, बजर बच गया। लेकिन इस बार दो बच्चों ने साथ में बजर बजाया है, रोनी और मानव। तो तुम दोनों साथ में जाके बोर्ड पे अपनी अपनी स्पेलिंग लिखो। नहीं नहीं सर, साथ में कैसे? अगर उसने मेरी स्पेलिंग कॉपी कर ली तो? ए रोनी, मैं तेरी नकल करके अपनी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करवाना चाहता। मानव! रोनी, रोनी, नो वायलेंस, साइलेंस। अब अपनी अपनी जगह पे जाओ। इसका उपाय हमारे पास है। तुम इस पे अपनी साइकोलॉजिकली की स्पेलिंग लिखो और रोनी तुम इस पे लिखो। तो बच्चों, आप दोनों के पास 30 सेकंड है और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। रोनी, क्या लिखा है? PSYKOL। देखिए, रोनी ने लिखा है साइकोलॉजिकली। इससे गलत स्पेलिंग मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी साइकोलॉजिकली की। गलत जवाब रोनी। अब दिखाओ मानव, तुमने क्या लिखा है? PSYCHOLOGICALLY। ये देखिए, एकदम करेक्ट स्पेलिंग साइकोलॉजिकली की। वेरी गुड मानव, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर देके मानव का स्कोर भी हो गया है 20। तो रोनी का भी 20 और मानव का भी 20। ये तो 20-20 का मैच शुरू हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों का स्कोर सेम होने के कारण ये कंपटीशन टाई होता है। तो बच्चों, मिडिल स्कूल कैप्टन 2014 के 2 कंपटीशन हो चुके हैं और अब तक हमने देखा है कि रोनी 1-0 से इस कंपटीशन को लीड कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि रोनी कल होने वाले रेसिंग कंपटीशन में अगर जीतता है तो रोनी बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2014। लेकिन अगर कल रोनी नहीं जीतता है और मानव या कोई भी दूसरा बच्चा रेसिंग कंपटीशन में जीतता है तो ये कंपटीशन 1-1 से टाई हो जाए। उस सूरत में हमें वोटिंग का सहारा लेना पड़ेगा और जिस भी बच्चे को ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2014। नहीं रानी परी, ये बालवीर की आखिरी निशानी है। ये बालवीर का जादुई रन हम नहीं देंगे। बालपरी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं,
परंतु अगर हमने बालवीर के जादुई दंड का इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी शक्तियां व्यर्थ चली जाएंगी। लेकिन अगर हमने बालवीर के जादुई दंड की शक्तियां जयवीर के दंड में मिला दी तो जयवीर का दंड महाशक्तिशाली हो जाएगा। फिर भयंकर परी जैसी 10 भयंकर परियां मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाएगी। हाँ बालपरी, रानी परी सही कह रही है। बालवीर के इस जादुई दंड की मदद से जयवीर महाशक्तिशाली बनकर अच्छाई और सच्चाई की रक्षा बेहतर ढंग से कर पाएगा। बालपरी, बालवीर का यह दंड रानी परी को सौंप दीजिए। बेवकूफ परियों, जयवीर महाशक्तिशाली तो हो जाएगा, पर वो सच्चाई और अच्छाई की नहीं, बुराई की रक्षा करेगा। बुराई की। हे बाल परी, शक्ति दे खरी। हे अटकाती परी, शक्ति दे खरी। हे विजदार परी, शक्ति दे खरी। रानी परी, एक जिम्मेदार परी होने के नाते हम अपने दिल को समझा लेंगे और बालवीर के दंड को जयवीर के दंड से मिलाने की अनुमति देते हैं। रानी परी, ये लीजिए बालवीर का जादुई दंड। अभी नहीं बालपरी, हम जयवीर को शक्तियां पूरे परिलोक के सामने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ही पलों में सारी परियां परी मैदान में इकट्ठा हो जाएं। जी रानी परी। भयंकर परी, अपने बालवीर का जादुई दंड क्यों नहीं लिया? क्योंकि परी मैदान में परिलोक की सारी परियां इकट्ठा होंगी और मैं एक साथ सारी परियों को कैद करूंगी। जादुई दंड तो मिला ही समझो। उसकी शक्तियों से परियों को कैद करने के बाद मेरा अगला निशाना होगा परितारा, जिसकी ताकत से मैं सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान मिटा दूंगी। हर तरफ सिर्फ बुराई और सिर्फ बुराई ही बुराई होगी। बॉस, आप फिर से फर्स्ट से सेकंड स्टैंडर्ड में एडमिशन ले लो और स्पेलिंग सीख के आओ, समझे? क्या मतलब? मतलब बॉस, क्या आपको साइकोलॉजिकली की स्पेलिंग नहीं आती? तुम्हें आती है? नहीं, और मुझे हिप्पो की स्पेलिंग आती है। मुझे एलिफेंट की स्पेलिंग आती है। मुझे डोंकी, मंकी, डफर, भोचू, हेड़ा, मतलब बॉस आपके हर नाम की स्पेलिंग आती है। एक तो मैं पहले से परेशान हूँ, ऊपर से तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। इतनी चीटिंग करने के बाद भी मैं नहीं जीता। उस मारोगी तो। अरे बॉस, देख लिया ना रॉनी, अभी भी टाइम है, मान जाओ। चीटिंग करके किसी का भला नहीं होता है और अंत में सच्चाई और अच्छाई जीतती है। अच्छा,
अभी दिखा रहा हूँ तुझे एक सच्चा और अच्छा मुक्का। नहीं तू तो उठ भी नहीं पा रहा। अरे उठाओ ना मुझे। बॉस, रास्ते में अगर कोई ट्रक पलट जाए तो हम दोनों मिलके उसे उठा सकते हैं क्या? तुम लोग मुझे ट्रक कह रहे हो? हाँ। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इस मानो को देखता हूँ। ये नहीं है, नहीं है, नहीं 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 जाओ बस, अरे पकड़ो। अरे बॉस, मारोगे नहीं? एक पते की बात बताऊं? हाँ नहीं मारूंगा, बताओ बताओ। बॉस, रेस दौड़ने में मानव हिरन है तब कछुआ हो, हाँ, अगर वो चीता है तो आप पपीता हो। वो खरगोश है तब बेहोश हो। हाँ बॉस, एक छोटा सा स्नेल भी आपसे 100 गुना तेज भागता है। अरे वाह, तुम लोगों ने तो मेरी आंखें खोल दी। यहाँ मेरे गले लगो। अरे भाई, हाँ? और मारू? बॉस, आपको जितना पीटना है पीट लो, लेकिन सच तो ये है कि आप हाथी मोटा गेंडा की तरह स्लो भागते हो और मानव चीता की तरह फास्ट। हाँ बॉस, कल वो रेस पे कंपटीशन जीत जाएगा, फिर आप दोनों का स्कोर 1 ऑल हो जाएगा। फिर वोटिंग शुरू होगी। मैं आपको एक भी वोट नहीं, मतलब हम दोनों के अलावा किसी और बच्चे का वोट नहीं मिलेगा। और फिर मानव बन जाएगा मिडिल स्कूल कैप्टन 2014। हाँ, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। भागने का? वाह, बिना बोले समझ गए। लेकिन भाग के जाऊँ कहाँ? नासिक कि नागपुर? ओफो, मोटी बुद्धि। अरे शहर छोड़ के नहीं भागना है, रेस में हिम्मत दिखानी है, पसीना बहाना है, एकदम भाग मिल्खा भाग के जैसे। अच्छा, देखा, मेहनत का नाम लिया नहीं, भाग गया ये गेंडा। I am ready. नो बॉस, यू आर नॉट रेडी, यू आर रॉनी। बैड जोक। अब कुछ काम शुरू करें। यस बॉस। बाल बालपरी, माफ कीजिए बालपरी, आपको कष्ट दे रहा हूं, लेकिन रहा नहीं गया मुझसे। अभी अभी आई एक बात मेरे दिमाग में, तो हो गया मैं बेचैन और आया भाग के वो बात आपको बताने के लिए। कहिए डूबा डूबा, क्या बात है? बालपरी, हो गया बालवीर हमसे बहुत दूर, नहीं आएगा वो लौट के वापस कभी। परंतु पृथ्वीलोक पे बल्लू का क्या? अगर नहीं जाएगा बल्लू 7 सच्चों के परिवार में वापस, तो हो जाएंगे वो सारे दुखी और परेशान। हाँ डूबा डूबा, हम हमारे बालवीर के गम में ये बात तो भूल ही गए थे। अब हमारा दुख तो कम नहीं हो सकता, लेकिन हम 7 सच्चों के परिवार को दुखी होने से तो बचा सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप पल्लू बनकर 7 सच्चों के परिवार में चले जाइए। तब तक हम यहाँ रानी परी से बात करके इस समस्या का कोई स्थायी हल ढूंढते हैं। जी जी बालपरी। चाहिए बालपरी, आ गई है सभी परियां परी मैदान में, हो रहा है इंतजार आप ही का। हाँ डूबा डूबा जा, हम आते। जी बालपरी। चाहिए डूबा डूबा, भगवान आपकी रक्षा करे।
क्या बॉस, बुड्ढे आपको ओवरटेक करके चले जाते हैं। बॉस आपको थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी, स्पीड, नहीं तो गई भैंस पानी में। नहीं नहीं, अब मुझसे और भागा ही नहीं जाता। इनफैक्ट अब तो मुझे भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है। आइडिया बॉस, जैसे गधे को हम गाजर का लालच देके पीछे भगाते हैं, वैसे ही हम आपको भगाएंगे। मैं तो कुछ समझा ही नहीं। हम समझाते हैं। बॉस, भागने से पहले ना थोड़ा वार्म अप कर लिया करो ताकि ये चक्कर ना आए। हाँ बॉस, देखो ऐसे करो। ओके। जोर लगा के हाय अरे उठाओ मुझे। उठाओ। आपको उठाते उठाते हम उठ जाएंगे। दोस्त लोग इधर आओ। बॉस, आज के लिए इतना वार्म अप काफी हो गया। ओके। अब आप स्किपिंग करो। हाँ बॉस। नहीं नहीं, हम लोग स्किपिंग को स्किप नहीं कर सकते। नो वे। ओके। कम ऑन बॉस, कम ऑन। अब क्या? पीछे लो। कम ऑन बॉस। अरे बॉस, ऐसे कोई स्किपिंग करता है क्या? मुझसे ऐसे ही होता है। इसके तो कहा था स्किपिंग को स्किप करते, लेकिन तुम दोनों सुन ही नहीं रहे थे। बॉस ठीक से करो, रेस में जीतना है कि नहीं? हाँ हाँ। कम ऑन बॉस, वेरी गुड वेरी गुड। अरे नहीं होता मुझसे ये मेहनत वाला काम, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मिल गया रास्ता, हम उस चूहे को पकड़ लेंगे। चूहा? कहाँ चला? इधर चूहा। अरे अरे इडियट्स, मैं मानव की बात कर रहा हूँ, वो देखो। हम मानव को पकड़ेंगे और उसे रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देंगे। फिर ना रहेगी बैटरी और ना बजेगा रेडियो। बैटरी? रेडियो? तुम लोग ज्यादा सोचो मत, जस्ट फॉलो मी। बालपरी, आपने बालवीर के जादुई दंड की शक्तियां जयवीर के दंड में मिलाने की आज्ञा देकर सच्चाई और अच्छाई की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब जयवीर महाशक्तिशाली हो जाएगा और कोई भी बुरी ताकत उसका सामना नहीं कर पाएगी। ये लीजिए रानी परी, बालवीर का जादुई दंड। ये जादुई दंड जयवीर के दंड से मिलते ही परिलोक को एक नई दिशा में ले जाएगा।
जयवीर, अपना दंड हवा में छोड़ दीजिए। जी रानी परी। तभी होता अगर बालवीर के जादुई दंड को किसी बुरी शक्ति के साथ मिलाया गया होता। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे आश्चर्यचकित होकर क्या देख रही हो परियों? पहचाना नहीं अपनी पुरानी और खतरनाक दुश्मन भयंकर परी को? ऐसा कैसे हो सकता है? भयंकर परी मर चुकी है और वो जिंदा नहीं हो सकती। भयंकर परी का एक रूप खत्म हुआ तो तुम बेवकूफ परियां समझ बैठी कि भयंकर खत्म हो गई? नहीं, भयंकर कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि भयंकर का दूसरा नाम है बुराई, और बुराई अमर होती है, अमर। ये कैसे हो सकता है? राख हुई भयंकर जिंदा कैसे हो सकती है? बताती हूँ बेवकूफ परियों, सब बताती हूँ।
और मेरा पुनर्जन्म हो गया। कितनी आसानी से तुम सब लोग बेवकूफ बन गए। और तो और मुझे अपनी रानी परी भी मान लिया। ये सब तुमने किया कैसे? ऐसे कौन सी चाल चली तुमने कि तुम रानी परी बन के यहाँ पे आई और हमें पता भी नहीं चला? बेवकूफ हो तुम लोग। अपनी दुश्मन को कमजोर समझने की भूल कर बैठती हो हर बार। लेकिन तुम्हारी दुश्मन शांत नहीं बैठती। मुझे पता चला कि परीलोक में नई रानी की नियुक्ति हुई है और रानी परी परीलोक में जल्द ही आने वाली है। फिर मैंने एक नई योजना बनाई और रानी परी को कैद करके खुद उसकी जगह ले ली। मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे जल्द से जल्द नई रानी परी को कैद करके उसकी जगह लेनी है। पर ये नई रानी परी आएगी कहां से? परियों, अब हमारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब से बस कुछ ही पल में हमारी नई रानी परी हमारे साथ होंगी। परियों की आवाज। रानी परी का स्वागत। इसका मतलब परियां आ गई हैं रानी परी का स्वागत करने के लिए। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। रानी परी हो रही। अभी इसको कैद करती हूँ। हाँ, यहाँ पे छुपो और जैसे ही वो चूहा मानो है ना, उससे डंडे से इतने जोर से मारना कि वो कल की रेस में हिस्सा ही ना ले पाए। ओके? ओके बॉस। सॉरी। अरे एंड टाइम पे इस मच्छर ने अपना गैर ही चेंज कर दिया। अब उन बेवकूफों को बताना पड़ेगा कि शिकार हाथ से निकल गया है। रोहित, रेडी रहे, मानो आ रहा है। हाँ, रेडी। सॉरी बॉस, सॉरी। रॉनी, अरे रॉनी, तू नीचे कैसे गिर गया? उठ, तुझे चोट तो नहीं आई ना? चोट? अरे गैस के गुब्बारे को कभी चोट लगती है क्या? हाँ, रुई का गद्दे को कभी चोट लगती है क्या? अरे इडियट्स, शिकार को तो पकड़ो। अरे
मानव बच्चे। अरे मैं तो रोनी का हालचाल पूछने आया था कि तुम लोग मुझे सता क्यों रहे हो? सता कौन रहा है? हम भी तो तेरी हेल्प ही कर रहे हैं, पर इस डंडे से। इस डंडे से मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा। उसके बाद तू कल की रेस में पार्ट नहीं लेगा, बल्कि प्लास्टर लगा के घर पे बैठा रहेगा। नहीं, मैं बालवीर को बुलाऊंगा। बॉस, बालवीर। हाँ, तो बुला अपने बालवीर को। वो भी नहीं आएगा तुम्हारी हेल्प करने। अरे तुम्हारी हेल्प कर करके बोर हो गया, वो लंबी छुट्टी पे गया है। हाँ। अच्छा, वो अभी पता चल जाएगा। बालवीर, 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 बालवीर। ये बालवीर आ क्यों नहीं रहा है हमारी मदद करने? मानव, अब तो तू पूरी तरह से गया। अरे बॉस, क्या करते हो? सॉरी सॉरी, अब क्या करें? जाने दो उसे, क्योंकि अब मुझे 100% कंफर्म हो गया है कि बालवीर अब इन मच्छरों को बचाने के लिए नहीं आएगा। अब मैं अपना प्लान बी एग्जीक्यूट करूंगा और कल की रेस जरूर जीतूंगा। चलो। परियों, अगर तुम में जरा सी भी बुराई होती तो तुम मुझ पे भरोसा नहीं, शक करती। लेकिन तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, और इसी अच्छाई के चक्कर में तुम्हारा बेचारा मासूम सा योद्धा बालवीर अपनी जान से हाथ धो बैठा। बालवीर? हाँ, बालवीर। वो किसी हादसे का नहीं, बल्कि भयंकर परी के शैतानी दिमाग की सोची समझी चाल का शिकार हुआ है। भयंकर परी, इसकी हम तुम्हें बहुत बड़ी सजा देंगे। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगी भयंकर परी। परियों, जयवीर, क्या कर रहे हो? चौंक गई? अच्छी और सच्ची परियां हो ना, इसीलिए चौंक रही हो। अगर तुम में जरा सी भी बुराई होती तो समझ जाती कि जयवीर भी मेरी ही कमान से निकला हुआ तीर है। चूकता नहीं, हमेशा सही निशाने पे लगता है।
बॉस, अब तो बता दो आपके मोटे दिमाग में क्या आइडिया है? अरे होगा कोई सड़ा हुआ आइडिया। वैसे भी बॉस अच्छे आइडिया देना पसंद नहीं करते, है ना बॉस? चुप। मैं आज भी बड़ी वाली चीटिंग करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि बच्चों के बुलाने पे बालवीर आएगा या नहीं। ये हाथी फिर पिटवाएगा हमें बालवीर से। हाँ, ये तो इतने मोटे हैं कि मार का असर ही नहीं होता और हमारी हड्डियां टूट जाती है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा चुपचाप करो, नहीं तो इससे पहले कि बालवीर आके तुम्हें पीटे, मैं तुम दोनों की चटनी बना दूंगा। नहीं नहीं नहीं। चलो बच्चों को सताते हैं। अरे हट! बुला अपने बालवीर को। बालवीर! 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 लगता है बालवीर लंबी छुट्टियों पे गया है। वो भी इन बच्चों की मदद कर 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 बोर हो गया होगा। अब मुझे चीटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ना होगा बालवीर और ना मिलेगी मुझे पनिशमेंट। बॉस, अब चीटिंग से सिर्फ मानव को हराओगे, लेकिन बाकी बच्चों का क्या? स्कूल का हर एक बच्चा आपसे तेज भागता है। उसका भी इलाज है मेरे पास। चलो। अरे इतनी मेहनत मत करो, वरना पाँव में मोच आ जाएगी। हाँ, वैसे ही जैसे रॉनी बॉस के दिमाग में आई हुई है। तुम सबको जान के खुशी होगी कि तुम लोग ये रेस हारने वाले हो मुझे जिताने के लिए। ये गेंडे, ज्यादा मत बोल, नहीं तो मुंह में घुस के मारूंगा। ए मच्छर, तू मुझे मारेगा? हाँ? बोल, मसल दूं क्या तुझे? नहीं। और तुम लोग भी नाक खोल के सुन लो। बॉस, कान खोल के सुन लो। शट अप! कान खोल के सुन लो मच्छरों। अगर तुम लोग जानबूझ के नहीं आ रहे ना, तो तुम लोग को आज के बाद पैदल चलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रॉनी, ये चीटिंग है। मैं अभी बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर! 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 नहीं आएगा बालवीर, कभी नहीं आएगा। इसीलिए अगर रॉनी के गुस्से से बचना है तो चुपचाप रेस हार जाना, नहीं तो इसी तरह तुम लोगों की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। नहीं नहीं रोनी, हमारी हड्डियां मत तोड़ना, हम ये रेस जानबूझ के हार जाएंगे। हाँ हाँ। तो बच्चों, रेस शुरू करने का टाइम आ गया है। अपने अपने स्टार्टिंग लाइन पे आ जाइए। बॉस, बच्चों की फिक्सिंग तो हो गई, लेकिन अब मानव का क्या सीन है? मानो उस बेचारे का तो और भी बुरा सीन है, दिखाता हूं। ये है चिपकू गम। इसे मैं मानो की स्टार्टिंग लाइन पे लगा दूंगा, और जैसे ही मानो इसके ऊपर पैर रखेगा ना, उसके जूते जमीन से ऐसे चिपक जाएंगे जैसे तुम दोनों पिज्जा से चिपक जाते हो। बॉस, पिज्जा का मजाक मत उड़ाओ। हाँ बॉस। इडियट्स, मजाक पिज्जा का नहीं तुम्हारा उड़ा रहा हूं।
ओके फिर ठीक है। लेकिन बॉस, मानो जूते उतार कर भाग गया तो? धूप की वजह से तवे की तरह गर्म है जमीन। वो मच्छर 2 सेकंड भी नंगे पाँव नहीं चल पाएगा। अब देखो मेरा कमाल। बॉस, हाँ, ऐसे ही जाओगे? तो और कैसे जाऊंगा? ये कौन लगाएगा? हाँ हाँ, जल्दी से पीछे लगा दो। हाँ बॉस। सॉरी। तो बच्चों, रेस शुरू होने वाली है। सब पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं। अगर ये रेस रोनी के अलावा कोई और बच्चा जीता तो वो वोटिंग राउंड में रोनी के साथ compete करेगा। लेकिन अगर बाई चांस रोनी ये रेस जीत जाता है तो वो बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2014। यस, फंस गया मच्छर रोनी के जाल में। तो बच्चों, ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। मानव, अरे मानव, मानव रो गई। लगता है मानव के टांग में क्रैम्प आ गया है या उसके पैर में मोच आ गई है। कारण चाहे जो भी हो, वो अपनी पोजीशन से हिल नहीं पा रहा है। अब तुम सबका खेल खत्म हो चुका है। अब देखना मैं तुम सबका क्या हासिल करती हूँ। परियो, जल्दी चलो यहाँ से। चलो भागो।
ज्यादा लगी तो नहीं ना? तुझे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना मानव? नहीं, मैं दर्द हो रहा था पर अब अच्छा लग रहा है। मैंने दर्द को हरा दिया क्योंकि बालवीर हमेशा कहता है ना कि जब तक मुकाबला चलता है हमें हार नहीं माननी चाहिए। और मैं भागते भागते भी बालवीर को याद कर रहा था। आज बालवीर की नसीहत और तेरी हिम्मत ने तुझे जिता दिया मानव। वेरी गुड। नहीं, इन मासूम बच्चों को पता कि नहीं रहा उनका प्यारा बालवीर इस दुनिया में। बुराई की दूषित हवा चलते ही परिवार के सारे फूल और घास मुरझा रहे। हाँ बालपरी, अब हम सब क्या करेंगे? भयंकर परी ने तो हमसे हमारे जादुई दंड भी छीन लिए हैं। पहली बार जब मैं भली परी से भयंकर परी बनी थी तब मैंने यहीं पर ऐलान किया था, बहुत ही जल्द पृथ्वी लोक के साथ साथ पूरे परी लोक का नक्शा बदल दूंगी। देखो अपने आसपास, मैंने सब बदल दिया है, सब कुछ। और अब मैं तुम सबकी जिंदगी भी बदलने वाली हूं। अब तुम्हारे बुरे दिन नहीं बल्कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। जयवीर, आज रात को इन सभी परियों को यहीं पर सड़ने दो। कल सुबह से इनकी बहुत बुरी हालत करने का पक्का इंतजाम करूंगी। जी रानी पर। बच्चों, इस रेस में रोनी का जीतना लगभग तय था, लेकिन मानव ने धूप से तपती हुई गर्म जमीन पे नंगे पांव दौड़ के ये मुकाबला जीत लिया। मानव ने हमें ये दिखा दिया कि इंसान अपने हौसले और हिम्मत से बड़ा होता है, ना कि उम्र या हाइट से। इसलिए सब बच्चों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तालियां! बच्चों, मानव ने इस रेस में फर्स्ट आकर इस कंपटीशन को टाई कर दिया है। अब मानव और रोनी में से विनर चुनने के लिए वोटिंग राउंड होगा और इन दोनों में से जिसे भी आप लोगों के ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2014। मानो के बच्चे, तू ये रेस तो जैसे तैसे जीत गया है, पर अब देखता हूँ
कि बालवीर के बिना तू नेक्स्ट राउंड कैसे जीतेगा। परियों, कैसी रही तुम्हारी रात कैद खाने में? और ये क्या है? सब कुछ इतना सफेद सफेद, साफ सुथरा। सच्चाई की दुश्मन और बुराई की दोस्त तुम्हारी नई रानी परी आई है, तो फिर महल भी वैसा ही होना चाहिए ना। हमारी टक्कर का बुराई से भरा हुआ। मुंडी भी काला हो गया। और सबसे बड़ी चीज, सच्चाई का सिंहासन। हो गया परी लोग का सिंहासन भी काला। देखो परियों, हर जगह बुराई की कालक फैल चुकी है। अब यहाँ सिर्फ बुराई ही बुराई होगी। और तुम सब होगी मेरी गुलाम। परी भयंकर के गुलाम, और मानना होगा तुम सबको उनका हर हुक्म। नहीं, भयंकर परी तुम्हारे बुरे इरादे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अब ठीक है, संभालिए अपने आप को बाल परी। कान खोलकर सुन लो परियों, जब जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तब तब तुम्हारी प्यारी बाल परी को मेरा वार सहना पड़ेगा। आज से तुम्हारी अच्छाई मेरी बुराई के सामने हमेशा के लिए घुटने टेक देगी। आज से, बल्कि अभी से, तुम मुझे रानी परी और तौबा तौबा को प्रधानमंत्री कहकर बुलाओगी। हुई ना ये बात। बोलो परिया, बोलो प्रधान तौबा तौबा जिंदाबाद। नहीं भयंकर परी, हमें से कोई भी परी तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगी। अच्छा, तो फिर देखो तमाशा। बाल परी, रुक जा भयंकर परी, रोक दो ये सब। भयंकर नहीं, मुझे रानी परी कहो। यार, रानी परी। क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। रानी परी, रुक जाइए। बहुत अच्छे, रानी परी खुश हुई। और कहेगा कौन प्रधान तौबा तौबा जिंदाबाद? परियों के परदादा तौबा तौबा। प्रधान तौबा तौबा जिंदाबाद। वाह, कितनी जच रही है तुम परियों पे गुलामी। अब तौबा तौबा तुम लोगों को हुक्म देंगे। तौबा तौबा, कर लो अपने बरसों की इच्छा पूरी। हाँ, तो गुलाम परियों और गुलाम डूबा डूबाओ, सबसे पहले करो तुम सांप ये अपना रानी परी का सिंहासन। हाथ ऊपर करो, तुम दोनों।
ये लो, और जैसा तौबा तौबा ने कहा है वैसा करो। पालपरी, मानो तूने उस रोनी गेंडे को रेस में हरा कर बहुत अच्छा काम किया। बहुत मजा आया यार, सच्ची। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन हम सबको मुसीबत में देख के भी बालवीर क्यों नहीं आया? हाँ, मैं खुद परेशान हूँ, क्यों आ क्यों नहीं रहा है? बच्चों, बताओ मैं कैसे तुम्हें कि नहीं आएगा तुम्हारा बालवीर अब कभी भी। बच्चों, टेबल पे गरम दूध का पतीला रखा है, कोई हाथ मत लगाना। ओके मम्मी, नहीं लगाएगा हाथ। फ्रेंड्स, कोई हाथ मत लगाना। तो दोस्तों, हम सब यहाँ वोटिंग राउंड की प्लानिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक चुनाव चिन्ह डिसाइड करना होगा और उसके बाद पार्टी का नाम भी रखना होगा। मेहर, हम पतंग को चुनाव चिन्ह रखें? हाँ, ताकि वो रोनी मोटा है और हमारी पतंग को उड़ने से पहले काट डाले। हमें कुछ अच्छा सोचना चाहिए। एक मिनट, मिल गया मुझे हमारा चुनाव चिन्ह। क्या हमारा चुनाव चिन्ह होगा? पेन, बिकॉज पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मानव। और हाँ दोस्तों, मैंने अपने पार्टी का नाम भी सोच लिया है। क्या? हमारे पार्टी का नाम होगा सच्ची और अच्छी पार्टी। कैसा है? बहुत अच्छा है। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो गए? अरे बैठो बैठो। अरे हाँ यार, बैठ जाओ बैठ जाओ। वैसे भी अब रोनी बॉस ने काटना छोड़ दिया, अब ये सब भौंकते रहते हैं, है ना बस? वैसे मैं तुम सब लोग को ये बताने आया था कि मैंने अपनी सोसाइटी में पिज्जास, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, वीडियो गेम्स, इन सब की अरेंजमेंट की है। तुम लोगों को इन सब चीजों का मजा उठाना है, तो तुम लोग वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगा और करूंगा। रोनी, हम नहीं करेंगे। क्या बोला? नहीं करूंगा। हाँ, वेरी गुड। अरे मेरी नकल क्यों उतार रहे हो? मेरी नकल क्यों उतार रहे हो? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे? रोहित केवल समझाओ इन्हें। रोहित केवल समझाओ इन्हें। बॉस, अभी आप चुप रहो। अभी आप ही ने तो सब बच्चों को कहा था कि जैसा मैं कहूँ और करूँ वैसा ही करो। बॉस, अभी आप चुप रहो, प्लीज बॉस, चुप रहो। जैसा कि बॉस ने बोला, जिसको हमारे साथ मजा करना है वो हमारे साथ चलो, और जिसको पकना है वो यहीं रुको। चलो बॉस, चलो। अरे दोस्तों, अरे रिया, मानव, इसी तरह सब बच्चों को लालच दे दे के मैं अपने साथ कर लूंगा, और फिर मैं मिडिल स्कूल कैप्टन 2014 बन जाऊंगा। उसके बाद मैं तुम दोनों की वाट लगा दूंगा। तौबा तौबा, हाँ? इन गुलाम परियों ने हमारा सिंहासन अच्छी तरह साफ करके चमका तो दिया है, पर ये गुलाम खड़ी क्यों हैं? इन्हें कुछ और काम दो। गुलाम परियों, है लग रही मुझे बहुत गर्मी। आओ कोई दो परियां और करो पंखे की हवा अपने प्रधान को। तौबा तौबा। आवाज नीचे, विजधार परी। मत भूलो कि तुम्हारे इस जोश का फल तुम्हारी प्यारी बाल परी को भुगतना पड़ेगा, समझी?
दो परियां आगे आओ और ये पंखे उठाओ। चलो आओ। पंखा शुरू। भयंकर परी एक खुशखबरी लाया। क्या खबर है? परी लोग के आधे से भी ज्यादा पेड़ मुड़ जा चुके हैं। अब बस कुछ ही जगहों पे हरियाली बची है, लेकिन धीरे धीरे वो हरियाली भी खत्म हो जाएगी। देखा गुलाम परियों, आखिरकार बुराई के सूखे ने अच्छाई की हरियाली को निगल ही लिया। अब परिलोक तरसेगा पेड़ और पौधों के लिए। और तुम लोग तरसोगे आजादी की हवा के लिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।